हेलो दोस्तों, पब्लिक व्लॉग 2026 के एक और नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते करते हैं एक अनोखे गार्डन के भ्रमण से जिसका नाम है मंडोर गार्डन। अगर आप जोधपुर घूमने आए हैं और आपके पास ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए बहुत कम समय है तो आपको मंडोर गार्डन जरूर जाना चाहिए। मंडोर गार्डन जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ मंदिर, मारवाड़ शासकों के स्मारक और पुराने मंडोर किले के अवशेष मौजूद हैं। अधिकांश लोग यहाँ 1 से 2 घंटे बिताते हैं। ये गाइड आपको बताएगा कि कब जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए और क्या यह आपके समय के लायक है। हालांकि अगर आपकी रुचि मुख्य रूप से बड़े बड़े स्थलों को देखने में है तो मंडोर गार्डन आपके लिए जरूरी नहीं है। जोधपुर आने वाले अधिकांश पर्यटक जोधपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते समय मंडोर गार्डन को एक संक्षिप्त विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करते हैं। मंडोर गार्डन का असली खजाना यहाँ के स्मारक हैं, जबकि उद्यान, संग्रहालय और किले के खंडहर पर्यटकों के लिए सीमित महत्व रखते हैं। यदि आप पहले से ही मेहरानगढ़ किले जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं तो सुबह के समय इस उद्यान को भी शामिल कर लें। समय सीमित होने पर उच्च प्राथमिकता वाले स्थानों को छोड़ना उचित नहीं है। किसी प्रसिद्ध मंदिर भ्रमण का अनुभव किया है तो आप इन स्मारकों की मंदिर जैसी समानता देखकर दंग रह जाएंगे। राजपूत वास्तुकला में आमतौर पर छतरी एक साधारण अर्ध खुला गुंबद के आकार का मंडप होता है। यह मकबरे के ऊपर एकमात्र चंदवा होता है। हालांकि जोधपुर के मंडोर गार्डन में मारवाड़ के महाराजाओं के लिए निर्मित स्मारक इस पारंपरिक प्रारूप से बिल्कुल भिन्न है। साधारण गुंबदनुमा छतरियों से कहीं बढ़कर ये स्मारक विशाल बहुमंजिला इमारतें हैं जो मुख्य रूप से आकर्षक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इनका डिजाइन इतना भव्य है कि दूर से देखने पर इन्हें अक्सर पूर्ण विकसित हिंदू मंदिर समझ लिया जाता है। इस मंदिर जैसी आकृति के पीछे कई सोची समझी वास्तुशिल्पीय पसंद हैं। जहां पारंपरिक स्मारकों में गुंबद होते हैं, वहीं मंडोर के स्मारकों के ऊपर ऊंचे जटिल रूप से नक्काशीदार शिखर बने होते हैं। शिखर उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है और इसका यहाँ समावेश स्मारकों को तुरंत ही पवित्र पूजा स्थलों का दृश्य प्रभाव प्रदान करता है। इन संरचनाओं में हिंदू और जैन तत्वों का मिश्रण है, जिनमें जानवरों की सुंदर मूर्तियां और स्तंभों से सुसज्जित अग्रकक्ष शामिल हैं। मुगल संघर्ष की 17वीं और 18वीं शताब्दियों के दौरान निर्मित यह वास्तुकला एक विद्रोही राजनीतिक बयान थी। चूंकि पारंपरिक छतरियों को मुगल शैली में एकीकृत किया गया था, इसलिए राठौरों ने स्वदेशी राजपूत स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए इन मंदिर संरचनाओं का निर्माण किया। पवित्र तीर्थ स्थलों से मिलते जुलते ये स्मारक आगंतुकों को राजाओं को देवता मानकर उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनका देवत्व पूर्ण दर्जा शाश्वत रूप से स्थापित हो जाता है। यह भव्यता फोटोग्राफरों के लिए पसंदीदा स्थान बनी हुई है। तो कैसा लगा आपको इस अनोखे गार्डन के बारे में जानकर? कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग के लिए किसी अलग शहर में। तब तक के लिए जय हिंद।